केसरी नंदन, मैं आपको सावधान करने आया हूं पवन पुत्र हनुमान। आज से आगामी 7.5 वर्षों तक आप पर मेरा प्रभाव काल आरंभ हो रहा है। आप सावधान हो जाएं। मैं आपके शरीर में प्रवेश करने वाला हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सूर्यपुत्र शनीश्वर, किंतु आप मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो आपको मेरे सामर्थ्य पर संदेह है बजरंगबली? आप सब प्रकार से सामर्थ्य हैं शनीश्वर महाराज, परंतु मेरे मन में तो पहले से ही कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, तो मैं फिर आपको स्थान कहां पे दूं? मेरे तन मन जीवन सर्वत्र में प्रभु श्री राम ही राम बसे हैं। आपको कदाचित ज्ञान नहीं है कि मेरे प्रकोप से मनुष्य तो क्या, देव और दैत्य भी नहीं बच सके हैं। 7.5 के 2.5 वर्ष मैं जीव के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूं। 2.5 वर्ष उसकी सिर में स्थित रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता हूं, और 2.5 वर्ष उसके मुख में प्रवेश करके उसकी सुख शांति धन संपत्ति सबका हरण करके उसे पूरा दरिद्र बनाकर छोड़ देता हूं। महाराज, मैं तो केवल उसी ज्ञान को अपने पास रखता हूं जिससे मैं अपने प्रभु के प्रेम रस में सदा लीन रह सकूं। शेष सारे ज्ञान को मैं अपने किसी काम का नहीं समझता। ऐसा है तो मेरी 7.5 का थोड़ा और ज्ञान ले लीजिए। अवश्य शनिदेव, कृपा कीजिए। जब मेरी 7.5 चलती है तो प्राणी दुख, कष्ट और असुरक्षा से बुरी तरह से घिर जाता है। रोग और व्याधि उसे जकड़ लेते हैं। कभी सर पर छत गिर पड़ती है तो कभी उसके घर में आग लग जाती है। कलह का वातावरण हो जाता है। सब ओर असफलता और पराजय ही मुख फाड़कर खड़ी हो जाती है। कलंक और आरोप लगने लगते हैं। प्राणी अपनी सोच और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मेरे अधीन होकर वो क्रोध और आवेश में आकर अपनी ही हानि कर बैठता है। मन व्यथित रहता है, वाणी कठोर बोलता है, सुख नष्ट हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, दुख, ग्लानि और शोक, इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं रहता। सावधान हनुमान, आपकी 7.5 इसी क्षण प्रारंभ हो गई। यदि आप अपना निर्णय नहीं बदल रहे और आपने श्री राम के तुच्छ भक्त से ठान ही ली है, तो आपका स्वागत है शनीश्वर। आपका जो नियम है आप उसका पालन कीजिए और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। आपको पीड़ा देने में मुझे कोई रुचि नहीं है हनुमान, किंतु काल के विधान में मुझे यही कार्य मिला है, और मेरे कार्य में कोई बाधा डाल सके ऐसा किसी के लिए संभव नहीं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं पवन पुत्र? सिर में खुजली हो रही है महाराज। खुजली हो रही है तो तेल इत्यादि जैसा कोई उचित उपाय करो। नहीं नहीं महाराज, मेरे स्वभाव को यही उपचार भाता है। जय श्री राम। हे मारुति नंदन, इन चट्टानों के बोझ से मैं मरा जा रहा हूं, कृपया इन्हें हटाएं। क्षमा करें शनीश्वर महाराज, जैसे आप काल के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश हूं। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान त्राहिमाम बजरंग बली, क्या करे मुझ पर, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? आपको तो मेरे शरीर में 7.5 वर्षों तक रहना है, अभी तो 7.5 क्षण भी नहीं हुए। अपने प्राण बचा के रखिए। नहीं नहीं महाबली, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राम भक्त हनुमान, मैं आपके भीतर नहीं रह सकता। नहीं रह सकते तो निकल जाइए। मैं यदि स्वयं निकल सकता तो इसी पल आपको छोड़ देता, किंतु मैं यहाँ फंस गया हूँ। पूरा जगत मुझसे याचना करता है, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। मुझे जाने दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी पीड़ित नहीं करूंगा। मुझे ही नहीं शनिदेव, आप चाहकर भी कभी भी किसी राम भक्त को पीड़ित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिसके हृदय में राम का प्रभाव हो जाता है, उसके ऊपर काल का प्रभाव काम नहीं करता। मैं सदा आपकी बात का स्मरण रखूंगा। हे रामदूत, कृपया आप मुझे जाने दें। जय श्री राम। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। हे राम भक्त हनुमान, क्या आपसे मुझे थोड़ा तिल तेल मिल सकेगा? मुझसे तो नहीं मिल सकेगा हे सूर्यपुत्र, पर आज के बाद आपके दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए भक्तगण आपको तेल चढ़ाकर ही प्रसन्न करेंगे। वो तो शनिदेव ने शीघ्र ही उनसे संधि कर ली, अन्यथा बजरंग बली पूरे का पूरा पर्वत अपने शीश पर रख लेते। श्री भगवान के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता। कहते हैं कि प्रभु का नाम एक बार लेने से ही करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। भगवान शंकर के अंश हनुमान तो निरंतर ही
प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। शनिदेव उनका क्या बिगाड़ सकते थे? हृदयनाथ, क्या वास्तव में भगवान भोलेनाथ के अंश से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था? निस्संदेह राम भक्त हनुमान भोलेनाथ का अंश है। मेरे प्रति यह उनका अगाध प्रेम ही है, जिसके कारण उन्होंने मेरे सेवक का चोला पहन लिया। अन्यथा कालेश्वर भगवान शंकर सबके स्वामी हैं। मेरे परम आराध्य हैं और मैं उन्हीं को बचता हूं। किंतु कमल नयन, भगवान भोलेनाथ की उस अंश को धारण कौन करेगा? यही प्रश्न जगत जननी पार्वती जी ने भगवान महादेव से किया था। अब आप ही बताइए, भोलेनाथ ने क्या उत्तर दिया था? स्वर्गलोक की एक अप्सरा है जिसका नाम है पुंजिक स्थला। स्वर्गलोक की अप्सरा? अप्सरा ने वानर को जन्म दिया, किंतु यह कैसे हुआ स्वामी? मेरी इच्छा होने पर महामाया सब कुछ संभव कर देती है। अति सुंदर, अति सुंदर। देवी पुंजिक स्थला, नृत्य कला में आप मेनका और उर्वशी से कहीं भी कम नहीं। यहां बैठे सभी देवता नृत्य के पारखी हैं, किंतु कोई भी आपके नृत्य में दोष निकालने में समर्थ नहीं। सब आपका अभिनंदन करते हैं। उसके नृत्य के समान ही पुंजिक स्थला का चरित्र भी निर्दोष था। देवराज इंद्र का स्वर्ग भोग विलास की सीमा है, किंतु वहां रहते हुए भी वो अप्सरा भगवान शंकर की नित्य उपासक थी।
प्रचोदयात्। ये तो वानर का शिशु है। ये कैसा सपना था नाथ? क्या वो शिशु हनुमान थे? किंतु मुरली मनोहर वर की अप्सरा वानर को कैसे जन्म दे सकती है? उसका नाम तो पुंजिक स्थला था स्वामी, परंतु स्वप्न वाली स्त्री को तो अंजना पुकारा जा रहा है। पुंजिक स्थला स्वप्न में अपना भविष्य देख रही थी। उसे पवन पुत्र हनुमान की माता बनने के लिए अंजना नामक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, एक श्राप के कारण। किंतु पुंजिक स्थला तो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, वो श्राप की भागी कैसे हो गई? और श्राप दिया भी तो किसने और क्यों? इस जगत में सौभाग्य या दुर्भाग्य, श्राप या वरदान कुछ भी अकारण नहीं होता। पुंजिक स्थला को एक महान दायित्व दिया गया था। उसके लिए उसे श्राप की देहरी पर पांव रखना ही पड़ा। पुंजिक स्थला की जैसी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में थी, वैसी ही देवगुरु बृहस्पति में भी सदा ही उनकी सेवा सत्कार में लगी रहती। एक बार गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने एक रुद्राक्ष माला बनाई। गुरुदेव, ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये कैसी अनुपम माला है पुंजिक स्थला? पुत्रवती भव। गुरुदेव, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया आपने? मैं स्वयं चकित हूं पुत्री कि मेरे मुख से ऐसा वचन किस कारण निकला। निश्चित ही ये देवी प्रेरणा से ऐसा हुआ है। किंतु गुरुदेव, मैं तो अप्सरा हूं और अप्सराएं कभी मां नहीं बनती।